तस्मै नमः। जितने जन बैठे यहाँ, जितनी बहनें बैठी यहाँ, सब मन की घुंडी खोल दो, एक बार मिलकर प्रेम से भगवान की जय बोलो। शंकर भगवान की जय। श्रोताओं की प्रशंसा के लिए तो मेरे शब्दकोश में अब कोई शब्द नहीं रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांति है। वक्ता भले ही कुछ करते रहे हो, घूमते रहे हो, लेकिन श्रोता तो बिल्कुल देव समलंकृत हैं। ये बेटियां, ये बहनें बिल्कुल देवी के समान हैं। देखो, बहनों को देखा होगा बहुत बात करती हैं, लेकिन तुम बहुत धन्य हो और हम तुम्हारा पूजन और नमन बंधन करते हैं। वो मनु महाराज ने हमें कहा था, इसलिए यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, तत्र रमन्ते देवता। जहाँ बहनों का, बेटियों का सम्मान होता है, मनुस्मृति में महाराज कहते हैं बच्चों, देवों का निवास होता है। भैया ने बाल करो, डांटो ने। अरे तो जब आप ऐसे ही श्रोता हैं, तो हृदय एक रचना आपको सुना देना चाहता है। उस रचना के लिए मेरे दो प्रेमी भाइयों ने मुझे निवेदन भी किया है। तू दोनों कार्य हो जाएंगे। चलो सचिवा देश को, जहाँ बसत ब्रजराज, गौरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। तो उनकी बात भी पूर्णता हो जाएगी जैसा उन्होंने कहा है, और मैं आपको तो अपनी रचना सुना दूंगा। दरअसल वो एक सूत्र से उसका जन्म हुआ है। भावम बिना नैव कदापि सिद्धि। भावनाओं के बिना, भावों के बिना कभी कोई व्रत, नियम, यज्ञ, अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। तो फिर सत्संग कैसे हो जाएगा? उसके लिए तो भावों की आवश्यकता है। कुशल प्रवीण वाक्य रचना में संचालक जी ने भी हमें मोटिवेट कर दिया, प्रेरित कर दिया। उन्होंने पहले तो यही कहा था, और आपकी मेरी सबकी ये मान्यता है, और स्वामी विवेकानंद जी से ये मान्यता मिली। उन्होंने कैलकाटा में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, और ऐसे दोनों हाथ उठाकर एक बात कही है। मैं वो आपको सुना देता हूँ। जो जीव संसार में भगवान के आश्रय से विहीन होता है, उसकी असहाय अवस्था नीरस ही नहीं, एक प्रकार से भयानक होती। ये मैंने उसका हिंदी बनाया है, ऐसे ही बनता है। उनकी भाषा है, अनलवली ने ऑलमोस्ट फ्राइटफुल इज द सॉलिट्यूड द सोल which is without God in the world। तो हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक एक क्षण बहुमूल्यवान है। मेरा प्रकरण वहाँ रहा था, यहाँ आपको भी कह दूँ, हर क्षण की हमें सार्थकता करनी चाहिए। हम जो यहाँ आए हैं, भगवान के आदेश से आए हैं, तो जिसके लिए हम आए हैं, हमें वही काम करना है। एक एक
पल के समय का सदुपयोग करना मानवीयता का पहला चरण है। हर पल को ऐसे जियो, हर पल को ऐसे जियो, अंतिम पल ही मान। और इस बात को सही नहीं मानते हो तो प्रश्न बन गया। हर पल को ऐसे जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सका है जान। किस पंथी की कहाँ शाम हो जाए ये हमें पता नहीं है, ये यथार्थ है। आप जैसे श्रोता हो तो मैं उस सूत्र का अर्थ कर देता हूँ। भावम बिना नैव कदापि सिद्धि ही। अपनी भावनाओं से आप ढोलक बजाते रहे तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए खड़ी कर दो। हमें अब आपको ये बता देना है, एक कथा को मैंने पद्यबद्ध किया है, उसके लिए मुझे भैया ने कहा था आप सुनते जाना, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा। है खंड आर्यावर्त मध्य जो मगध देश कहलाता है, उसमें एक राजगृही नामक अति सुंदर नगर सुहाता है। समझ गए? थे सेठ वहां पर नागदत्त और भवदत्ता जिसकी सेठानी, भवदत्ता जिनकी सेठानी, दोनों प्राणी धर्मज्ञ गुणी, वे सच्चे श्रावक श्रद्धानी। श्रावक कहते हैं गृहस्थ को, वो बहुत ही उपयुक्त गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए उनसे आता। एक दिन सेठानी की अनुपस्थित में, वे दोनों ही प्राणी रहते थे। एक दिन सेठानी की अनुपस्थित में प्रभु की सामायक करने को बैठे थे सेठ अकेले में, कर्मों की बाधा हरने। सेठानी कहीं पड़ोस में चली गई थी। बोले मैं फिर यहाँ जब तक शंकराचार्य की उस रचना का पाठ कर लेता हूँ जो भगवान की स्तुति है। उन्होंने वो गाया, विस्तार हो जाने के कारण हम सूक्ष्म में अपनी बात कहना चाहते हैं, कह देंगे। जैसे ही वो ध्यानस्थ होने के लिए आसन लगाया और बैठ गए, दुत्ती विचार आया, दूसरा विचार। पर प्यास लगी है थोड़ी सी, पर प्यास लगी है थोड़ी सी, ये चिंता की कोई बात नहीं। दीपक में तेल जरा सा है, हो सकती ज्यादा रात नहीं। लेकिन ऐसा प्रण था उनका, जब तक ये दीप नहीं बुझ जाएगा और तब तक न उठूंगा आसन से, आनंद अनोखा आएगा। कोई बात नहीं, दीपक में देखा ज्यादा तेल नहीं, अब तो नहीं उठेंगे। जब तक ये दीप शिखा अस्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं ध्यानस्थ मेडिटेशन को तोड़ूंगा नहीं, ध्यान को खंडित नहीं करूंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ध्रुमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ध्रुमते। इस प्रकार ये 32 छंदों का आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो ग्रंथ है उसको मोह मुद्गर कहते हैं, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसी में से मैंने हिंदी का जो अनुवाद किया है कभी आपको सुना दिया जाए। वो सच में एक भव्यात्मा थी। वेद मंत्रों का वाचन किया उसने, लेकिन एक बाधा आ गई। सेठानी ने देखा, वो आ गई। सेठानी ने देखा पति का मन सामायक में लीन बड़ा,
पर बिना तेरे इस दीपक का हो गया प्रकाश मलिन बड़ा। झट तेल उठाकर दीपक में भर दिया खूब सेठानी ने, उस और सेठ का जी व्याकुल कर दिया जरा से पानी। वो दीप अस्त नहीं होगा तब तक वो आसन नहीं छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा थी। ग्रीष्म ऋतु रात बढ़े ज्यों ज्यों, ग्रीष्म ऋतु रात बढ़े ज्यों ज्यों, जल इच्छा बढ़ती जाती थी। पर एक मुश्किल थी, जब तेल खत्म होता तब सेठानी भरती जाती। कभी कभी धर्म क्रियाओं के निर्वहन करते समय भी अशुभ हो जाता है। मुझे जानकारी नहीं। ग्रीष्म ऋतु रात बढ़े ज्यों ज्यों, जल इच्छा बढ़ती जाती थी, पर तेल खत्म होता तब सेठानी भरती जाती थी। बढ़ रही हो रही बहस पानी प्रण में, पापा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। हो रही बहस पानी प्रण में, पानी की विजय दिखाती थी। सुध भूल गए सामायक की, पानी की याद सताती थी। सामायिक कहते हैं मेडिटेशन को, ध्यान की क्रिया। सुध भूल गए सामायिक की, अब पानी की याद सताती थी। मन कहता था पानी पानी, और कुछ नहीं था। पानी में प्राणी उलझ रहे, पानी में प्राणी उलझ रहे, मन कहता था पानी पानी। बस उसी समय में लाला जी की पूर्ण हो गई जिंदगी, प्रणाम हो गया। सांस की आवागमनात्मक क्रिया विराम में गई। पानी का भाव रहा मन में, आपकी तरफ जा रहा है। इस विषय का डिस्क्रिप्शन किया, बहुत सुंदर, बहुत। पानी का भाव रहा मन में, पानी का भाव रहा मन में, नहीं किंचित अन्य विचार हुआ। मर करके सेठ बावरी में एक मेढक का अवतार। बावरी कभी देखी होगी आपने, वो पहले हुआ करती थी, सीढ़ियों से उतर जाते थे और फतेक जल पी लिया करते थे, फिर बाहर निकल जाते। वो बावरी थी पुराने जमाने की, और वही सेठ ने बनाई थी। उसमें जाकर पानी की भावना थी, पानी ही पानी उनके भावों में था। यथा मति ही तथा गति ही, कई तरीके से लोग कहते हैं, या मति सगति। तो जैसा अंतिम भाव होता है वैसा ही उसका हो गया। अपने बावरी में जाकर मेढक का जन्म मिला। कुछ समयों पश्चात समय यापन हुआ। उसने एक दिन देखा सेठानी को, वही घूमने आई थी उधर। एक दिन देखा सेठानी को, मेढक को जातिस्मरण हुआ। जातिस्मरण मनी पूर्व भव का, पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उसे पुराने जन्म की याद आ गई। मेढक को जातिस्मरण हुआ। ओहो, ये तो मेरी पटरानी है, ये तो मेरी पटरानी है, इसके संग मेरा वरण हुआ। बस फिर क्या था, उछला कूदा साड़ी खींची, प्रसन्नता का वारा पार नहीं रहा। जीवों में रुग्णता, संक्लेश, प्रसन्नता, क्षोभ, क्षुधा, पिपासा, जाने कितने रोग लगे रहते हैं। मेढक को सारे रोग दूर हो गए। उछला कूदा साड़ी खींची, डरकर भागी सेठानी थी। लेकिन ये घटना रोज रही घटती, वो समझ न सकी कहाँ। ऐसा रोज करता था। जब वो वहाँ जाती थी तो उछलता था, बड़ा स्नेह था। प्रेम लोहे की जंजीर होता है, ऐसा कहा जाता है। उसका पूर्व जन्म का कोई इस प्रकार का संस्कार होगा।
जब ऐसा ही संस्कार था तो उस सेठानी के मन में भी बड़ा संकलेश हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उनके गुरुदेव का आगमन हुआ, जो तत्वदर्शी थे, जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के पूर्ण पारंगत थे, मानी अध्यात्म विषय के पूर्ण यथार्थ में ज्ञाता थे। ऐसे व्यास जी, जैसे बड़े गुरु होते हैं व्यास जी, नारद जी, वैसे ही थे उनके। उन्होंने कहा, भगवान निवेदन किया कि गुरुवर, ये मैं जब वहाँ जाती हूँ मैं तो मेरे ऊपर गिरता है, बतलाओ भगवान ये ऐसा क्यों करता है। वो थोड़ा मुस्कुराए, बोले, ठहरो, तुम समझ नहीं पाई और तुम गलती करती हो। मुनि बोले, ये मेढक ही तो उस भव में पति तुम्हारा था, सामायक में पानी पानी करते मर गया बेचारा था। ये प्यासा था, पल पल इसकी तबीयत घबराती जाती थी, और तेल खत्म होता तब तब तू दीपक भरती जाती थी। ऐसा प्रण था इसका, ये दीप नहीं बुझ जाएगा तब तक न उठूंगा आसन से, आनंद अनोखा आएगा। सुनकर सेठानी दुखी हुई। सुनकर उसके मन में बहुत संक्लेश हुआ। सुनकर सेठानी दुखी हुई, मेढक को घर पर ले आई। उत विपुला चल पर प्रकट हुए थे हरिराई भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है विपुलाचल नामक पर्वत पर। ये अलग से ग्रंथ है, कभी आपके पढ़ने में आया हो कि नहीं आया हो। और मेरी लाइब्रेरी में जहाँ मैं रहता था वहाँ 10,000 धर्म ग्रंथ थे, उनमें एक धर्म ये हमारे वैष्णव धर्म का ही है। विपुलाचल नामक पर्वत पर एक शोर हो रहा था। लोग पूरे क्षेत्र भर में मुनादी कर रहे थे कि भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, एक प्रतिमा प्रकट हो रहा। शोर था गली गली और घर घर में थी ये तैयारी। श्री दर्शन शिव के पूजन को कर रहे लोग थे तैयारी भगवान विष्णु के लिए। मेढक ने सोचा, सब लोग, अरे इस मेढक ने भी प्रभु दर्शन की अपने मन में ठानी, एक कमल पंखुड़ी मोह में ले चल दिया सुमिर के हर पानी। ये विपुलाचल को उचक चला, संयोग विवश पीछे से आया नृप का कटक चला। एक राजा की सेना आई, ये उछलता हुआ विपुलाचल पर्वत की ओर जा रहा था, तीव्र गति में जा रहा था, जितना जा सकता था। राजा की सेना वहां के निकल रही थी, वो भी वहीं जा रही थी। ये इधर बचा और उधर बचा, मेढक का काम तमाम हुआ। उस राजा की उस सेना में एक शेर, एक शोर बड़ा कोहराम हुआ, किसी को पता नहीं। हाथी के पांव तले दबकर उसकी जीवन लीला विराम दे गई। बस बात मेरी पूर्ण होने जा रही है। पूजा का भाव रहा मन में। पत्रम पुष्पम तोयम समर्पयामि। आप जाते रहते हैं तो कमल पंखुड़ी थी उसके मुंह में, भगवान के चरणों में ये समर्पण करूंगा। सर्वतो भावेन समर्पणम, ऐसी भावना से मैं उन्हें करूंगा। अब उसे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो उसे नहीं मालूम था, लेकिन उसकी ये भावना थी। जमुना पल्ली पार है रे। पूजा का भाव रहा मन में। बेटी हो, इसका मतलब ये है कि हमने भावों में वैसे भाव शुद्ध नहीं बनाए तो इसका कोई मानी नहीं। शांत रहा। पूजा का भाव रहा मन में, नहीं अंतिम अन्य विचार हुआ। मर कर के सेठ स्वर्गों में जाकर देवों का अवतार, स्वर्ग में उसकी आत्मा
इंद्र के दरबार में देव होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। ये है भावों की माया। 4 पंक्तियां हैं। जब मेढक जैसे प्राणी भी शुद्ध भावना से उत्तम फल पाते हैं, तो हम सब तो मानव हैं, क्यों अशुभ भावना पाते हैं। क्या बात, क्या बात। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसलिए कभी भी अपनी वाणी से कट वचन किसी को कहकर दुखी मत करिएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, तो तस्मात् तदैव वक्तव्यम, तो फिर कैसे क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है। मधुमत्तम वाचम, मधुमय ही बात करो, काम चल जाएगा। काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, काहे को क्रोध अपने अंतःकरण में करते हो। काम चलाने की अनेकों युक्तियां हैं। तो यहाँ से क्रोध पर एक रचना होती है, लेकिन मैं अब आगे नहीं कहना चाहूँगा। मेरे कथन का अभिप्राय, सारांश, निष्कर्ष, रिजल्ट यही है कि सहज में अपना काम चलाओ। ये मशीन जो भी है, ऐसी मशीन कहीं मिलती नहीं, अपने आप काम करती है। माँ को ये पता नहीं चलता बेटी है कि बेटा है, आ जाता है। जाने कितने काम करती है, तुम तो रोटी डाल लेते हो, इसके यंत्र खूब बना देते हैं। ऐसा यंत्र कहीं है क्या? ऐसा जब नहीं है तो इसको व्यर्थ में बर्बाद ना। बिल्कुल असभ्य ना बोलो, अनावश्यक मत बोलो। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करते हुए आप सबके लिए अंतःकरण से शुभकामना कर लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, आयुष्मान हों, विद्यावान हों, तेजस्वी हों, वर्चस्वी हों, और भगवान आपसे ऐसे सत्संग कराते रहें और हम जैसे पंछी उस सरोवर में पानी पीने आते हैं। वो बैठे हैं, सरोवर सूख गया था, उन्होंने हरा कर दिया, कहाँ गए मूंछ वाले। गाँव आके शरीर प्रसाद करके जाए।